बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंगरी के नए वजीर आज़म पेतर माड्योर ने नेतन्याहू को तुन के रख दिया है। आपने ये तो पहले सुन रखा है कि यूरोप के कई ममालिक इसराइल से बेजारी का इजहार कर चुके हैं और नेतन्याहू के जंगी जराइम को बेबाक तरीके से बेनकाब करते हैं और खुलकर उसकी मजम्मत भी करते हैं। लेकिन हंगरी के नौ मुंतखब वजीर आज़म सब पर बाजी ले गए। पेतर माड्योर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तारीखी जुमले अदा करते हुए कहा कि अगर नेतन्याहू ने हंगरी की सरजमीन पर कदम रखा तो उसे गिरफ्तार कर लूंगा। यहाँ ये बात जहन में रखिएगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने 2024 में नेतन्याहू के गजा जंग के हवाले से गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हुए हैं। इस सूरत में जो मुल्क भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है, अगर उसके मुल्क में नेतन्याहू दाखिल होता है तो वो इंटरनेशनल लॉ के तहत उसे हिरासत में ले सकते हैं। और हंगरी चूंकि आईसीसी का मेंबर है, इसलिए अगर नेतन्याहू हंगरी आता है तो वहाँ की हुकूमत उसे कानूनी तौर पर हिरासत में लेने की मजाज है। लेकिन हंगरी के साबिक प्राइम मिनिस्टर विक्टोर ओरबान ने पिछले साल फैसला किया था कि हंगरी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की रुकनीयत से बाहर निकलने जा रहा है और अगर हंगरी आईसीसी की रुकनीयत से खारिज हो जाता है तो फिर नेतन्याहू वहाँ की फिजाओं में आज़ादी के साथ घूम फिर सकता है। वहाँ का कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। विक्टोर ओरबान ने ये जो फैसला लिया था उसका निफाज रवां साल जून के महीने में होना था, लेकिन उससे पहले कि ये फैसला कानूनी हैसियत अख्तियार करता, विक्टोर ओरबान को इलेक्शन में तारीखी शिकस्त हुई और अब नौ मुंतखब वजीर आज़म पेतर माड्योर ने इस फैसले को तब्दील करने की ठान ली है। ऐसा लगता है कि विक्टोर ओरबान ने यह फैसला अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर किया था, क्योंकि विक्टोर पिछले अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन का भी पसंदीदा था और अब डोनाल्ड ट्रंप का भी फेवरेट है और ये दोनों चाहते थे कि विक्टोर ही इक़्तिदार में रहे। लेकिन इक़्तिदार सदा तो किसी का नहीं रहता, ये तो आनी जानी चीज है। अमेरिका असल में खुद भी आईसीसी का रुकन नहीं है, इसीलिए वो आईसीसी के किसी भी फैसले का पाबंद नहीं है। यही वजह है कि नेतन्याहू कई बार वाशिंगटन और फ्लोरिडा में ट्रंप की रहायशगाह का दौरा कर चुका है। ये बात आप जहन में रखिएगा कि यूरोपीय यूनियन के तकरीबन तमाम ममालिक आईसीसी की रुकनीयत रखते हैं, जैसा कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन वगैरह जितने भी बड़े बड़े नाम हैं यूरोप के, इन सब के पास आईसीसी की मेंबरशिप है। यही वजह है कि ये सब नेतन्याहू को रगड़ा लगाते रहते हैं। लेकिन गद्दार तो कहीं भी पैदा हो सकता है, जैसा कि हंगरी का साबिक और शिकस्त ज़दा वज़ीर आज़म विक्टोर ओरबान है। हंगेरियन अवाम ने उसे मुस्तरद करके बता दिया है कि वो नेतन्याहू को सख्त नापसंद करते हैं और आने वाले वज़ीर आज़म पेतर माड्योर ने अब अवामी एहसासात की तर्जमानी करते हुए साबिक वज़ीर आज़म के गलत फैसले को तब्दील करने का ऐलान कर दिया है। ये बात आप जहन में रखिएगा कि पेतर माड्योर उस सियासतदान का नाम है जो बहुत कम वक्त में मुल्की सियासत के उफक पर चमकने लगा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो खासा ज़हीन और चुस्त किस्म का सियासतदान है जो अवाम की पल्स को अच्छी तरह से जानता और समझता है। 46 बरस का पेतर एक वक्त में हुकूमती निज़ाम का हिस्सा रहा। सियासी नेटवर्क्स के साथ जुड़े रहने की वजह से उसे सियासत की बारीकियों को समझने का मौका मिला और ख़ास तौर पर एलीट क्लास की जहनीत और नफ्सियात को उसने परखा। जब उसने सिस्टम को अंदर से अच्छी तरह समझ लिया तो फिर वो हुक्मरान जमात से अलग होकर अपोजिशन में चला गया और अपनी नजरें वजारत उज़्मा के ओहदे पर गाड़ दी। अपोजिशन में जाते ही उसने हुकूमत के खिलाफ करप्शन और ताकत के नाजायज इस्तेमाल का नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया। ये तो आप जानते ही होंगे कि जो शख्स भी करप्शन और ताकत के नाजायज इस्तेमाल के खिलाफ आवाज बुलंद करता है उसे अवाम में बहुत पजीराई मिलती है। अवाम किसी भी मुल्क से हो, एक बात याद रखिएगा कि एक आम आदमी को 100% इंसाफ कहीं भी नहीं मिलता। सिस्टम भले कितना ही मजबूत क्यों ना हो, कुल्ली तौर पर इंसाफ फराहम करने से कासिर रहता है। यही वजह है कि जब भी कोई कहीं जुल्म के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद करता है तो उसे अवामी हमायत जरूर मिलती है। पेतर चूंकि कोई रवायती सियासतदान नहीं था, उसने अवाम की दुखती रग पर हाथ रखा और अवाम का चहीता लीडर बन गया। खास तौर पर नौजवानों में उसकी मकबूलियत गैर मामूली किस्म की होने लगी। यहाँ ये बात भी आप ज़हन नशीन कर लें कि विक्टोर ओरबान जो कि अब शिकस्त खाकर घर जा चुका है, उसने 16 साल तक हंगरी पर हुकूमत की है।
जो शख्स इतने लंबे अरसे तक हुकूमत में रहे वो सिस्टम की कमजोरियों को अच्छी तरह से जानता है और फिर उसका फायदा भी उठाता है। और जब कोई हुक्मरान सिस्टम से जाती फायदे उठाने लगे तो उस मुल्क की तरक्की की रफ्तार सुस्त पड़ने लगती है। तरक्की की रफ्तार सुस्त होने का मतलब ये है कि अवाम के हक पर डाका पड़ रहा है, और जब आप अवाम के हक पर डाका डालने लगते हैं तो अवाम के अंदर आपके खिलाफ लावा पकने लगता है, जो एक चिंगारी के इंतजार में होता है। जो ही कोई चिंगारी किसी लीडर की सूरत में नमूदार होती है तो फिर ऐसा धमाका होता है कि जिसके बाद तब्दीली की एक नई सुबह का आगाज होता है। पैतर माड्योर ने हकीकी मानों में हंगरी के नौजवानों में उम्मीद की एक नई लहर पैदा की। मुल्क गिर जलसे किए, रैलियां निकाली और पूरी जान लगाकर सियासी मुहिम को चलाया। पैतर ने बहुत कम अरसे में एक मजबूत सियासी तहरीक खड़ी करके पूरे मुल्क से हमायत बटोर ली। यही वजह है कि 2026 के जनरल इलेक्शन में उसने हुक्मरान जमात को पिछाड़ दिया और अब वो अगले महीने यानी मई के दूसरे हफ्ते में 9 या 10 तारीख को बाकायदा तौर पर वजीर आजम के ओहदे का हल्फ उठाएगा। ये बात भी जहन नशीन कर लें कि पैतर ने वाज़ेह अक्सरियत के साथ यानी 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीता है, बल्कि हंगेरियन पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी के लिए कम से कम 133 सीटें जीतना जरूरी होता है, लेकिन पैतर की पार्टी को 141 सीटों पर कामयाबी मिली है, जो कि 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा बनती है। इसलिए अब आप समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट में उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत है और उसकी हुकूमत भी यकीनी तौर पर बहुत ताकतवर हुकूमत होगी, यानी उसे कानून साजी करने में किसी भी किस्म की दुश्वारी नहीं होगी। जैसा कि उसने कह दिया है कि वो चार्ज संभालते ही विक्टोर ओरबान के फैसले को बदल कर हंगरी को दोबारा आईसीसी का रुकन बना देगा और नेतन्याहू के लिए हंगरी के दरवाजे बंद कर देगा। तो फिर आप जान लें कि यूरोप में नेतन्याहू और ट्रंप का नया दुश्मन पैदा हो चुका है और इस बंदे से तवक्को की जा सकती है कि ये आइंदा भी फलस्तीनी मजलूमों के हक में आवाज बुलंद करता रहेगा और हर स्टेज पर ट्रंप और नेतन्याहू को टक्कर देता रहेगा। सच में अगर आप गौर करें तो अमेरिका ने जो ईरान के खिलाफ जंग का महाज खोला है, यूरोप ने उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया है और उसका भरपूर फायदा उठाया है। सबसे अहम बात यह है कि यूरोप के बेशतर ममालिक ने अपने फैसले खुद करने को तरजीह दी है और अमेरिका को उसके हाल पर छोड़ दिया है। अब उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि अमेरिका उनके बारे में क्या सोचता है, और खास तौर पर जब से ट्रंप ने नीटो ममालिक को धमकियां देना शुरू की हैं, तब से बड़े बड़े यूरोपीय ममालिक संजीदगी से इस बात पर गौर कर रहे हैं कि क्या उनकी कोई शनाख्त नहीं है, क्या उनकी कोई हैसियत नहीं है। अब वो जान चुके हैं कि हमको अपनी सॉवरेनिटी पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए और हमें हर वो फैसला करना चाहिए जो हमारे अवाम चाहते हैं, ना कि इसराइल ज़दा अमेरिकन प्रेसिडेंट्स। आप स्पेन को ही देख लीजिए, जब से उसने अपने फैसले खुद करने शुरू किए हैं और अमेरिकन इन्फ्लुएंस से बाहर निकला है, दुनिया में उसकी इज्जत और वकार दुगना हो गया है। अमेरिका ने उसे ट्रेड कैंसलेशन की धमकी दी तो उसने उसकी परवाह नहीं की और चाइना से जाकर ट्रेड डील कर ली। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि यूरोप हो या एशिया, अगर किसी मुल्क का हुक्मरान ये तय कर ले कि उसे सिर्फ अपने अवाम के हक में फैसले करने हैं और आलमी सियासत के चक्कर में पड़कर अपने मुल्क का नुकसान नहीं करना, तो फिर कोई कितना ताकतवर ही क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बल्कि इस रास्ते पर चलकर आप अपने मुल्क में मजीद ताकतवर हो जाते हैं और फिर अवाम के दिलों पर राज करते हैं। अजम टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।